रियान और आप देख रहे हैं रियान टॉक्स। अगर आप भी बैरून मुल्क फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगी लेटेस्ट स्कॉलरशिप अपडेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस और स्टेप बाय स्टेप एडमिशन गाइडेंस। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ चाइना की एक यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप, जहाँ पर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ग्रेजुएट प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम्स, इन तीनों प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है यहाँ पर। और यहाँ पर बताता चलूँ आपको, स्कॉलरशिप में यहाँ पर दो तरह की स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जा रही है, एक टाइप ए की स्कॉलरशिप और एक टाइप बी की स्कॉलरशिप है। वो वीडियो में आगे चलते हैं, मैं आपको बताता चलूँगा कि आपके स्कॉलरशिप्स के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और आपको चाइना में स्टडी करने का कितना अच्छा मौका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर जान लेते हैं कि अप्लाई करने का तरीका क्या। ये एक चाइना की यूनिवर्सिटी है, साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी। साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। कहता है आपके पास यहाँ पर स्कॉलरशिप का मौका जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 15 जून तक आपके पास टाइम है। एप्लीकेशन की वेबसाइट आपको दे दी गई है और ईमेल भी दे दी गई है जहाँ पर आप एडमिशन के लिए ईमेल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की कैटेगरीज और कवरेज की बात कर रहा है, दो तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है आपको। मैंने आपको बताया एक टाइप ए है और एक टाइप बी है। टाइप ए स्कॉलरशिप जो है उसके अंदर आपको ट्यूशन फ़ी और लिविंग अलाउंस दोनों चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। ट्यूशन फ़ी भी कम्प्लीटली यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे नहीं लेती, उसके अलावा आपको लिविंग अलाउंस अलग से दिए जाते हैं। वो जो लिविंग अलाउंस दिए जाते हैं वो कितने हैं? अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 1100 चाइनीज़ युआन पर मंथ और ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 1400 चाइनीज़ युआन पर मंथ और पीएचडी प्रोग्राम के लिए 1700 चाइनीज़ युआन पर मंथ। उसके बाद टाइप बी स्कॉलरशिप आ गई है। टाइप बी स्कॉलरशिप जो है वो जस्ट आपको ट्यूशन फ़ी कवर करेंगे, आपको लिविंग अलाउंस नहीं देते हैं, वो आपको खुद से अफोर्डिंग में लेके आने पड़ते हैं, खुद से अफोर्ड करने पड़ते हैं। इसके अलावा टाइप ए और टाइप बी ये दोनों जो स्कॉलरशिप है अवेल करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको मेडिकल इंश्योरेंस की मद में 800 चाइनीज़ युआन पर ईयर पे करने होंगे और स्टूडेंट्स को कहता है अकोमोडेशन फ़ी जो है वो पे करनी होगी। स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेड रिक्वायरमेंट आपको बता रहा है। कहता है अगर तो आपने ग्रेजुएट की हुई है और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका मिनिमम जो सीजीपीए होना चाहिए वो 3.0 होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम स्कोर का क्राइटेरिया बता रहा है, 100 में से मिनिमम 80 मार्क्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा ही होने चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट के बारे में बता रहा है कि आपके पास ये लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स लाइक डेट एचएस के, टॉफल, आइट्स, इस तरह के लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स का होना लाजमी है इंग्लिश प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन बता रहा है, कहते हैं जितना अर्सा आप वहाँ पर रहेंगे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है लाइक डेट 4 इयर्स का है तो 4 इयर्स तक आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट प्रोग्राम 2 to 3 इयर्स का होता है तो जितना अर्सा आप वहाँ पर होंगे, और पीएचडी प्रोग्राम भी 4 इयर्स का होगा। कहता है ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इसके साथ साथ आपको एक इंटरनेशनल लेवल के यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने का मौका मिलेगा चाइना के अंदर। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनकी मदद से रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन के लिए किन किन रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। एप्लीकेंट एलिजिबिलिटी दे रहे हैं यहाँ पर, नॉन चाइनीज़ सिटीज़न जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हाई स्कूल डिप्लोमा यानी कि हाई स्कूल डिप्लोमा 12 ईयर्स डिग्री के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपकी एज 30 से कम होनी चाहिए, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए 35 से कम और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए 45 से कम होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेड की बात कर रहा है कि आपका ग्रेड मिनिमम 3 होना चाहिए या स्कोर 80 या 80 से ज़्यादा होनी चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात कर रहा है, अंडर ग्रेजुएट के लिए उन्होंने क्राइटेरिया बता दिया है, ग्रेजुएट के लिए और पीएचडी के लिए। इसी तरह ये था चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम के लिए। अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपके पास आइट्स होना चाहिए जिसके अंदर मिनिमम 6.0 बैंड्स होने चाहिए। टॉफल इसके अंदर 80 या फिर इससे ज़्यादा। पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें तो आइट्स में 6.5 और टॉफल में 85 या इससे अबव मार्क्स आपके पास होने चाहिए। कहते हैं एप्लीकेंट्स जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते हैं चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम के अंदर, कहता है उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। कहता है उस वक्त तक वो क्वालिफाई नहीं होंगे जब तक उनके पास चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम नहीं होगा। ये सब क्राइटेरिया था, रिक्वायरमेंट्स थी जो आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पर ये स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए।
अवेल करने के लिए स्कॉलरशिप आपको यानी कि स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए आपको ये चाहिए है रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें कि आपने एप्लीकेशन कैसे जमा करवानी है, कैसे कैसे आपने अप्लाई कर देना है इसके ऊपर। तो कहता है आप अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के थ्रू आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू, इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर स्कॉलरशिप इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपको उन्होंने कुछ लिंक्स दिए हैं इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, ये आप एक फॉर्म दिया हुआ, ये आप क्या करेंगे, फिल करेंगे इसको और सबमिट करवाएंगे, जिसके अंदर 6 मंथ्स की वैलिडिटी होगी। आपने वो फॉर्म जो है वो फिल करके ऐड करवा देना है। उसके बाद इवैल्यूएशन एंड एडमिशन की बात कर रहा है, कहता है आपने जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो मंथली तौर पर उनके रिजल्ट्स दिए जाते हैं मेल के थ्रू। कहता है आपने 15 जुलाई तक आपके पास टाइम है, उससे पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको, वो कहता है आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए प्रीवियस 6 मंथ्स का। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपको, 800 वर्ड्स का स्टडी प्लान रिसर्च चाहिए आपको अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स को, और रिसर्च प्रपोजल चाहिए है ग्रेजुएट और पीएचडी एप्लीकेंट्स को। ग्रेजुएट और पीएचडी एप्लीकेंट्स को कहता है 2 रिकमेंडेशन लेटर्स भी प्रोवाइड करने होंगे, जो उनके प्रोफेसर्स हैं, रिलेटेड प्रोफेसर्स हैं उनसे बने हुए, जो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से जांच कर सकते हैं और जो आपको जानते हो। अंडर ग्रेजुएट जो आपके एप्लीकेंट्स हैं उनको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स प्रोवाइड करने होंगे उन टीचर्स के जिन टीचर्स के पास वो पढ़ते रहे हैं। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए हैं, और फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, और कोई अगर आपकी दूसरी एकेडमिक अचीवमेंट्स है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अपनी फ़ोटो देनी है, जो मोस्ट रिसेंट आईडी यानी कि जो आपकी अभी करीब में न्यूनली फ़ोटो बनी हुई वो, और उसके बाद वैलिड पासपोर्ट की फ़ोटो कापी। कहते हैं ये सब चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड करनी होगी। ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने के साथ साथ कहता है ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म की तरफ आ जाते हैं। हम अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अप्लाई नाउ का ऑप्शन, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक पोर्टल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब लिखा आ रहा है अकाउंट साइन इन। देखिए अगर तो आपका अकाउंट पहले यहाँ पर बना हुआ है फिर तो ठीक है, अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप पहले अकाउंट अपना रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट आ रहा है, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पर मेंबर रजिस्टर आ गया। यहाँ पर आप यूज़र नेम लिखेंगे, अपना पासवर्ड लिखेंगे, उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, अपनी ईमेल लिखेंगे और कैप्चा को वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप ये स्टेप करेंगे, स्टेप करने के बाद आपको एक ईमेल पे जो आप यहाँ पर ईमेल एंटर कर रहे हैं उसके ऊपर एक लिंक रिसीव होगा। आप उस लिंक पर जाकर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर देंगे। वापस आएंगे पोर्टल के ऊपर। पोर्टल पे आने के बाद साइन इन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यूज़र नेम लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, लिखने के बाद साइन इन कर लेंगे। जैसे ही हम साइन इन करेंगे इस तरीके से पेज हमारे सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है स्टार्ट एप्लीकेशन, आप स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक नया पेज जो है हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर एप्लीकेशन नोट्स लिखा हुआ आ रहा है। ये आपके पास कंप्लीट डिटेल आ जाएगी एप्लीकेशन नोट्स की। यहाँ पर आप जाएंगे और इसके ऊपर जो है आई हैव केयरफुली रीड द एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन एंड फुली अंडरस्टैंड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जो प्रोग्राम सिलेक्ट करना है वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड है या एक्सचेंज स्टूडेंट है, तो आपने इसके ऊपर हमेशा जो है वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम सेल्फ स्पॉन्सर्ड पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, कहता है आपने किस टाइप के डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, डॉक्टरल, पीएचडी के लिए, मास्टर्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए। लाइक दैट ग्रेजुएट किया हुआ है तो हम मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो मास्टर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया है, अब हमारे पास जो है वो क्यूरी ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर वो बता रहा है हमें कि प्लीज़ चूज़ डिपार्टमेंट, आप डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे। लाइक दैट आपने जो पहले ग्रेजुएशन की हुई है वो किस डिपार्टमेंट में आपने ग्रेजुएशन की है, तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस आ रहे हैं। आप किसके अंदर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। लाइक दैट आप यहाँ पर कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर लें। आप कहते हैं जी मैंने कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स या बिज़नेस कॉलेज के अंदर या फार्मास्यूटिकल साइंसेस के अंदर, किसी भी उसी के अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल स्टडी या इंटरनेशनल कॉलेज, ये मैंने इसके अंदर सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है वो कहता है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने चूज़ करनी है, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन चूज़ कर लेते हैं।
आपके वो मेजर की बात कर रहा है, कहता है आप मेजर जो है वो चूज़ कर ले। तो हम यहाँ पर मेजर चूज़ कर लेते हैं जी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसको चूज़ कर लेते हैं। अब एरिया ऑफ रिसर्च पे हम यहाँ पर जाकर फाइंड करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर प्रोग्राम आ गया कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल स्टडी मास्टर स्टूडेंट के लिए। ये देखें यहाँ पर 3 इयर्स का आपका प्रोग्राम है। कंप्लीट डिटेल आपके सामने शो हो रही है। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 15 जून है। तो 15 जून तक जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है अप्लाई का ऑप्शन, और आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये आ गया है, कंप्लीट डिटेल इसकी आ गया। इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम का कोई भी प्रोग्राम हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हम जो है इसके ऊपर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम अप्लाई करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से ये पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने फुल नेम लिखना अपना, जैसे कि आपके पासपोर्ट पर है, और गिवन नेम एज ऑन पासपोर्ट वो आपने लिख लेना है। फिर उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, बर्थ डेट क्या है आपकी, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कंट्री, नेशनैलिटी, नेटिव लैंग्वेज, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई डिप्लोमा, ऑक्यूपेशन क्या है आपका। ये यानी कि कंप्लीट डिटेल आपने जो जो रिक्वायरमेंट्स आपसे मांग रहा है आपने कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लिख लेनी है। उसके बाद इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन आपसे वो पूछ रहा है, और पासपोर्ट नंबर आपसे मांग रहा है। उसके बाद ये सब चीज़ें आप ऐड करने के बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने अपनी बेसिक इन्फो जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। स्टडी प्लान जो था उसके अंदर आपने जो है स्टडी प्लान के अंदर आपने सेलेक्ट कर लेने अपनी लैंग्वेज, कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ किया, इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम को चूज़ किया, तो उसके ऊपर सेलेक्ट करें अपना स्टडी प्लान जो है वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछता है, और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछता है कि क्या आप कभी चाइना में मुलाजमत करते हैं, इस तरीके से सवाल पूछे, उसमें अपने नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद नंबर 4 पे आपके पास एडिशनल इन्फो आ गया है। इसके अंदर वो आपसे फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहा है। फैमिली बैकग्राउंड के अंदर आपसे आपका फादर नेम, नेशनैलिटी, बर्थ डेट और पोजीशन, वर्क प्लेस, आपसे सारी चीज़ें पूछ रहा है। उसके बाद मदर के बारे में डिटेल पूछ रहा है, क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो सब चीज़ें आपसे पूछ रहा है। फाइनेंशियल्स, आपको सपोर्ट कौन कर रहा है, और चाइना के अंदर आपका गारंटर कौन है, वो सब डिटेल जो है वो आपसे पूछ रहा है। वो सारी डिटेल्स आप पुट करेंगे। पुट करते ही आपका स्टेप 4 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका स्टेप 4 आपका कंप्लीट। हम स्टेप 5 पर आ जाएंगे। स्टेप 5 पर आने के बाद परमानेंट एड्रेस आप अपना लिख देंगे यहाँ पर, फ़ोन नंबर, सिटी, प्रोविंस, मोबाइल, कंट्री, जिप कोड, कंट्री पोस्ट, आपका करंट पोस्टल एड्रेस आप लिख देंगे। उसके बाद आप कहता है एडमिशन नोटिस आप किस तरीके से कलेक्ट करना चाहेंगे, ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, एड्रेस पर, ईमेल एड्रेस पर दे दिया जाए, या फिर आप खुद पर्सनली जाएंगे तो आप यहाँ पर जो है वो डिलीवर टू एड्रेस प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फॉलो। उसके बाद हमारे पास आ गया अपलोड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, वो कहता है जी आपने पासपोर्ट अपलोड करना है अपना, और टॉफल, आइट्स या एचएस के सर्टिफिकेट प्रूफ जो है वो आपने अपलोड करना है। नो क्रिमिनल रिकॉर्ड का एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। प्रीवियस स्टेज की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं, उसके अलावा आपका स्टडी प्लान क्या है, और फिज़िकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है वो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद बैंक फ़ंड प्रूफ जो है, आप बैंक स्टेटमेंट आपने अपलोड कर देनी है। और अदर डॉक्यूमेंट्स को अगर आपके पास इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने अप्लाई करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये स्टेप करेंगे, स्टेप करने के बाद 7 स्टेप के ऊपर साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन फॉर न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आपका 7 स्टेप आएगा, आपने इसके ऊपर जाना है, इसके ऊपर जो डिटेल है इसकी वो एंट्री कर देनी है, और स्टेप 8 पर रिव्यू करके समरी को और आपने क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। इस तरीके से आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।